बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर, CIA का चीफ चलकर अफगान तालिबान के लीडर मुल्ला ब्रादर के पास काबुल पहुंचा और जाकर मुलाकात की। खबर वाशिंगटन पोस्ट से लेकर पूरी दुनिया में ब्रेक की गई। अफगान तालिबान से पूछा गया कि क्या मुल्ला ब्रादर से मुलाकात हुई है, तो उन्होंने कंफर्म करने से इनकार किया कि हम इस पर कोई बात नहीं करना चाहते। और इसी तरह जब CIA से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम इस पर कोई बात नहीं करना चाहते। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। लेकिन दुनिया की खुफिया एजेंसियों ने खबर ब्रेक कर दी कि असल में हुआ क्या है। ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। हालिया आपने एक चीज़ देखी होगी, ISI चीफ की तस्वीर जो कि जनरल फैज़ की थी, मुल्ला ब्रादर के साथ वो नमाज पढ़े। पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटा गया। हकीकत टीवी ने आपको बताया था कि असल में ये दोहा में मुलाकात हुई थी और जानबूझकर इंडियन मीडिया मेजर गौरव वारियर और ये तमाम लोग कह रहे थे जी नहीं, ये तो कंधार में मुलाकात हुई है। उस प्रोपेगेंडे को ज़ायल किया। अब असल खबर है और पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है अफगान तालिबान या अमेरिका इसको डिनाई कर दे। उसकी रीज़न ये है कि बहुत सारे मामला को खुफिया रखना चाहते हैं। अब इस पूरे खेल में इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि CIA के चीफ ने जाकर मुल्ला ब्रादर से कहा कि एक तो हमारे लिए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, जितने हमारे इत्तेहादी हैं वो हमें कोस रहे हैं, नेटो के और ये वो सारे, कि 31 अगस्त आपने डेडलाइन दे दी है। हकीकत टीवी ने आपको जो सीक्रेट खबर दी थी कि 45,000 के करीब इनके एजेंट्स हैं, वो फंसे हुए हैं, वो किसी एक को भी खोना नहीं चाहते। वो ब्लैक वाटर के हैं, MI6 के हैं, बड़े हैं। अब 31 अगस्त तक आखिरी जो डेडलाइन है उसमें वो निकल नहीं सकते। अब आकर उसी CIA ने जिसने पाकिस्तान से ज्वाइंट ऑपरेशन करके मुल्ला ब्रादर को गिरफ्तार किया था, आज देख लीजिए अल्लाह की करम नवाजी, उसी CIA का चीफ विलियम बर्न अफगान तालिबान के लीडर मुल्ला ब्रादर से जो बाइडेन की हिदायत पर मिलने जाता है और रिक्वेस्ट करता है कि आप 31 अगस्त की डेडलाइन बढ़ा दें। और ये वही विलियम बर्न है जिसको इमरान खान से नहीं मिलने दिया गया था। याद कीजिए, जब उनको कहा गया कि आपने इमरान खान से मुलाकात नहीं करनी है, आपने करनी है तो आप अपने ही हम मनसब से मुलाकात करिए, यानी आप ISI के चीफ तक रह सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग सूरत हाल क्या है? इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि इंडिया में खलबली मच गई है कि अगर CIA का चीफ गया है और अफगान तालिबान से अब वो मामला तय कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मदद मांग रहे हैं। ये भीख मांग नहीं होता है, देखिए ये भीख ही होती है कि आप जिसको पकड़ कर ले जा रहे हैं, अब वो आकर इनको कह रहे हैं कि आपसे रिक्वेस्ट है, आप थोड़ी सी डेडलाइन को बढ़ा दें। अब चाइना ने इसको देखा और उसके कान खड़े हो गए। चाइना ये देख रहा है कि अब CIA के चीफ डायरेक्ट हो रहे हैं और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि अफगान तालिबान जब लीडर बने तो पूरी तौर पर हुकूमत में आए तो उनके जो उस वक्त के अमीर हो उनकी जो बाइडेन से मुलाकात हो जाए। अगर ट्रंप मुल्ला ब्रादर से डेविड कैंप में मुलाकात करना चाहता था तो जो बाइडेन क्यों नहीं कर सकता डेविड कैंप में या वाशिंगटन के अंदर जो भी अफगान तालिबान के अमीर होंगे। मुल्ला ब्रादर तो सेकंड नंबर पर आते हैं। तो इस पूरे खेल के अंदर इंडिया इस वक्त परेशान है। चाइना के कान खड़े हो गए। चाइना अब ये सोच रहा है जो मैंने कल तस्लीम करना था अफगान तालिबान को वो मैं अब करूंगा। देखिए पहले होता था पाकिस्तान को जाकर रिक्वेस्ट करना CIA ने, अब पाकिस्तान ने जब अड्डे नहीं दिए तो फिर आपके सामने सूरत हाल है। अब अगला जो मरहला है वो पाकिस्तान से आगे निकल गया। अब वो डायरेक्टली पहुंचे हैं वहां पर जाकर और इनसे रिक्वेस्ट करें। अब यहाँ पर इंडिया के कान खड़े हैं, वो ये देख रहा है कि अगर CIA का चीफ जा सकता है तो हम भी मामला देखें। उन्होंने तो उनको मारा है जाती तौर पर, इंडिया तो प्रॉक्सी और ये तमाम चीज़ें। अब वो देख रहे हैं कि हो सकता है रॉ के चीफ को भी हमें बेचना पड़े और अफगान तालिबान से जाकर माफ़ी तलाफ़ी हो, बातचीत हो। दुनिया की इतनी बड़ी ताकत बन चुके हैं अफगान तालिबान के, CIA का चीफ अब चलकर इनके पास आता है। देखिए इस वक्त इनकी पावर हो चुकी है दुगनी। पंजशीर के अंदर आपने जो हाल देखा वो क्या हुआ। आगे जो मामला चल रहा है, अफगान तालिबान इस वक्त बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं। देखिए चाइना ने उधर कहा है अफगान तालिबान को जल्द अज जल्द आप हुकूमत बनाएं और हुकूमत बनाने के बाद हम आपको तस्लीम करेंगे और अपनी कंपनीज को कहा कि इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार रहो। अब अमेरिका चाह रहा है कि इसमें डिले हो, काम हो। एक चीज़ अफगान तालिबान ने उनसे अशोर्टी, और अगर उन्होंने इनको डेडलाइन में इजाफा दिया तो वो डेफिनेटली बात है इस चीज़ की अशोर्टी उनसे लेंगे कि अमेरिका कोई स्ट्राइक नहीं करेगा, हुल्लड़बाजी नहीं करेगा, बहुत सारे मामला ख़राब नहीं करेगा
और अमेरिका पाबंदियां भी हटाएगा अफगान तालिबान के लीडर से। ये सबसे बड़ी अशोरटी वो चाह रहे हैं और CIA के चीफ डेफिनेटली बात है इस पर हामी भरेंगे। और इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि आने वाले वक्त के अंदर अमेरिका आपको तस्लीम करता हुआ नजर आएगा अफगान तालिबान को। देखिए, असल में जिस तरह सोवियत यूनियन ने अब तस्लीम कर लिया, पहले नहीं किया था, इसी तरह अमेरिका भी करने जा रहा है। देखिए, वहां पर जितने खजाने हैं वो अफगान तालिबान के पास इस वक्त पड़े हुए हैं। अगर चाइना उन पर हाथ साफ कर गया और अफगान तालिबान आगे निकल गए, क्योंकि अब आप देखिए बोरिस जॉनसन यूके के खास तौर पर उन पर नजर रखी। यूके के जो आर्मी चीफ है वो कह चुके हैं, उन्होंने तस्लीम करने का इंदिया दे दिया है कि वो अफगानिस्तान के साथ बातचीत करेंगे। असल में उन्होंने जो तकनीक सीखी है लड़ने की, उनका कहना है कि दुनिया की बेहतरीन तकनीक है जो अफगान तालिबान यूज कर चुके हैं। सो अगले मरहले के अंदर अब रॉ का चीफ ही यहाँ पर आ सकता है और मामला तय कर सकता है। अब इतनी इनकी ज्यादा अहमियत हो गई है कि खास तौर पर मुल्ला बरादर ये बात कर रहे हैं कि आपने हर सूरत हमें जो हमारे फंड्स रोके हुए हैं, जो फ्रीज किए, आप इनको रिलीज करें, क्योंकि अब इस वक्त एज पर है अफगान तालिबान। मिसाल के तौर पर अफगान तालिबान के बारे में इमरान खान ने बात कही थी कि अब वो क्यों मुज़ाकरात करेंगे जब अफगान तालिबान उस वक्त 90% इलाके को वो फतह कर चुके थे, अब तो पूरा अफगानिस्तान फतह कर लिए। उन्होंने कहा कि जब कोई पूरे इलाके को फतह कर लेता है तो तब वो क्यों किसी से गुफ्तगू करेगा, वो जब भी करेगा अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर। आप ये देखें कि जो बाइडन ने कहा अफगान तालिबान जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। इसी अशोरटी के तहत CIA का चीफ है, उसको पता है एक दफ़ा इन लोगों ने ज़बान दे दी, ये ज़बान से पीछे नहीं मुकरते। अमेरिका की तो तारीख है मुआहदे तोड़ना, अमेरिका की तो तारीख है धोखे देना, लेकिन अफगान तालिबान ने एक दफ़ा मुआहदा कर दिया, ज़ुबान दे दी, तो वो सारी ज़िंदगी इससे पीछे नहीं हटेंगे। इंडिया की जो आखिरी कसर थी वो भी इस वक्त ख़त्म होगी जो वो चाह रहे थे। अब मोदी को अजीत डोवल जाहिर सी बात है कहेगा कि हमें अफगान तालिबान से रिलेशन बेहतर करने हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी ने इस पूरी जंग के अंदर खोया है तो वो इंडिया है। इंडिया के पास ना अमेरिका रहा, ना वो खित्ता रहा, ना वो अफगानिस्तान का मामला रहा। कॉन्सुलेट उसके खाली हो गए, इन्वेस्टमेंट उसकी सारी डूब गई, पाकिस्तान का मामला उसके साथ खराब, चाइना का मामला उसके साथ खराब। अब वो करें तो क्या करें? अब यहाँ पर वो कोशिश करेंगे कि अफगान तालिबान के साथ मामला तय करें, और जब तालिबान इनसे मिलेंगे तो वो बहुत सारे मामला उस तरह तय करेंगे जो पाकिस्तान और चाइना चाहता है। यानी अब इंडिया के साथ जो तालिबान के मामला हैं वो बगैर पाकिस्तान की इनपुट और चाइना के इनपुट के नहीं हो सकते। अब CIA के चीफ के साथ इंडिया के ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं होंगे जितने अब मुल्ला बरादर के साथ होंगे। वो देखिए, फेस टू फेस बैठना दो लोगों का और बैठकर मुलाकात करना, पहले एक छोटा सा अदना सा ऑफिसर जाता है, वो जाकर गिरफ्तार कर लेता है। अब CIA का चीफ अगर उठकर काबुल आता है और आकर इनको पूरी तरह अकोमोडेट करता है, उनसे रिक्वेस्ट करता है, तो फिर मामला क्या है? अब इस पूरे खेल के अंदर बहुत सारा ले और दे वाला मामला है, यानी हम पर पाबंदियां हटाएं, पैसे हमारे रिलीज करें, और अमेरिका ने यहाँ तक भी अशोरटी दी होगी कि हम इस पूरे खेल में आपकी मदद करेंगे, हम आपके साथ ताल्लुकात बहाल करेंगे। देखिए, वो अपनी आवाम से अभी डर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने तस्लीम करना, वो एक माहौल बनाएंगे, मीडिया पर कैंपेन चलाएंगे, सर्वे करवाएंगे, कुछ बहुत सारे लोगों से बातचीत करवाएंगे और कहेंगे देखो सब ने तस्लीम कर लिया है, हम भी कर लें तो क्या है, ताल्लुकात हैं, हम चाहते हैं, ये तालिबान नहीं, ये 2.0 वाले हैं, ये अच्छे तालिबान हैं, इन्होंने अपने आप को बदल लिया है, ये वो, इस तरह के बयानात करके वो भी तस्लीम करेंगे। अब तक बड़ी खबर कि अमेरिका बैकफुट पर आ चुका है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।